आइए दोस्तों, हम लोग आज अनुपात समानुपात का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, बेसिक्स पहले भी पढ़े हैं। अगर जो भाई बेसिक नहीं पढ़े हैं तो पहले तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। इस प्रकार दिया रहा x अनुपात y बराबर 4:5, तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा तो कैसे बनाते देख लीजिए। ये इसमें जो पहला दिया है, पहला का मान ये वाला होता है, x बराबर 4 और y का मान 5। ठीक है, अब इसमें आराम से पुट कर देंगे। 3 है तो 3, x बराबर कितना है 4, तो 4 रख लेंगे, 4 रख लेंगे प्लस y की जगह पर कितना है, y का मान 5, 5 रख लेंगे। फिर बस अभी 5 तो 5 लिखेंगे नहीं, x का मान कितना है दिया है 4, तो 4 रख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस 3 के 3, y का मान कितना है 5, 5 रखेंगे। इसी को तो गुना कर लेंगे। चलिए इसको गुना करते हैं, कितना होगा 4 3 12 5, इसको जोड़ेंगे अनुपात 5 चौके 20, 5 3 15, 12 5 17 अनुपात में 15 और 20 35 होता है, बन गया। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7 हो तो a प्लस b प्लस c अनुपात c का मान कितना होगा। यही परीक्षा में पूछी जाएगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका हम अभी समझाएं। इसमें पहला मान इसका भी पहला, इसमें दूसरा का तो इसका भी दूसरा, इस तीसरा का तो तीसरा, यही मान है इसका। तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा 4 और c बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी बीच में बराबर है तो इसके मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो मान रख देंगे। तो देखिए a की जगह पर कितना है 3, तो 3 रख देते हैं, b की जगह पर कितना है 4, तो 4 रख देंगे, c की जगह पर 7, 7 कर लेंगे, ऐसे जोड़ेंगे अनुपात अनुपात c का मान कितना है 7। देखिए कुछ नहीं करना है, 7 इधर 14 अनुपात 7, कटेगा ना, काटा दीजिए, 7 दूनी के 14 7 है, कितना आ गया 2:1। आइए दोस्तों अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये समझ में आएगा। ये थोड़ा सा देखने में अलग दिख रहा है ना, लेकिन देखिए हम समझा देंगे ना तब आपको लगेगा कि आप हलवा बना रहे, एकदम इजी तरीका से समझिए। देखिए अनुपात जो बराबर का मतलब इस समानुपात होता है, और अनुपात समानुपात मतलब बराबर। तो देखिए कुछ नहीं, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, किसी भी संख्या का अगर कुछ नहीं रहता है हर में तो हमेशा 1 रहता है। जब 1 हो गया अनुपात में हम बतैबे किए हैं तो क्या होता है त्रिय गुना होता है। जो बराबर रहता है दोनों को मान निकालना होगा तो त्रिय गुना होगा ना जी, तो त्रिय गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 1 में इतना से गुना करेंगे तो कितना सेम संख्या आएगी नहीं, 3a प्लस 5b बराबर। और भाई 5 में 3 से करेंगे तो कितना 5 में 3 से, तो 5 3 15 होगा, माइनस है तो माइनस 5 में 5 से 50 25b होगा ना भाई। देखिए अब एक जात एक तरफ जो 3a है 15a है, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं, लिख लीजिए यहाँ पर 3a इस जगह तो माइनस में 15a होगा। इधर माइनस 25 है b में, तो इधर आएगा b वाला तो प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 5b होगा ना जी। तो इधर घटेगा, प्लस और माइनस घटता है ना जी, तो कितना हो जाएगा 12 - 12a बराबर, इधर माइनस 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 में है तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस और 25 को माइनस में और 5 को माइनस में, तो माइनस में कितना हुआ 30 को भी, माइनस माइनस खत्म हो गया कि नहीं भाई। तो देखिए ये है तो a आई गुना में है तो इधर में जाएगा तो बटा में जाएगा जी बराबर, ये 30 है तो 30 आई गुना में है तो इधर आएगा तो इसके बटे में आएगा जी 12, कटेगा तो कटा दीजिए, ये 2 से कट रहा है 3 से कटे 3 चौका 12, 3 नहा के 30, फिर 2 से कटेगा 2 दूना का 4 2 बचे 10, यानी कि a बाई का मान कितना आ गया 5 बटा आ गया ना। a अनुपात b का मान तो पूछे भी किया है, तो इसको हम लिख, बाटा का मतलब वही बताया है, जो बाटा का मतलब अनुपात होता है, बराबर का मतलब समानुपात होता है। इसे सराग लिखेंगे a अनुपात b बराबर 5:2। मेरा आंसर आ गया, एकदम इजी है। चलिए दोस्तों देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार दिया रहे तो कैसे बनाएंगे, यानी कि x अनुपात y बराबर y अनुपात z, तो x² अनुपात y² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम अभी बताए थे पास के पास वाला दूर वाला के दूर वाला से, इसके पहले वीडियो में बताए थे। तो पास के पास वाला दूर के दूर वाला से गुना करते हैं, जैसे ये समझ लीजिए यहाँ पर x अनुपात, ये वाला फॉर्मूला देखिए a अनुपात b
समानुपात सी अनुपात बी। तो देखिए हम अब इसको करना है, पास में पास से दूर को दूर से गुना करते हैं, गुना जिसके इसका मतलब निकलेगा कि ए गुने डी बराबर बी गुने सी। ये फॉर्मूला है, इसी पे ही बैठेगा। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं, इसको उसको बनाते हैं। देखिए करेंगे क्या, ये है ना जी, इसको करेंगे। अच्छा ये अनुपात मतलब बट्टा भी हो जाता है, जैसे भी लिख सकते हैं एक्स बट्टा वाई, ऐसा मान बराबर तो बराबर और वाई बटा जेड होगा ना। ऐसे गुना कर लीजिए, ऐसे ऐसे एक्स में एक्स से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। तो ये करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, वाई में वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होगा कि नहीं, एक्स गुने जेड भी लिख लीजिए। अब मान यहाँ पर बैठा दीजिए, जो एक्स के स्क्वायर है तो वाई एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अनुपात में वाई है तो वाई की जगह पर क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स गुने वाई जेड। लिख दीजिए एक्स गुने जेड। ये आई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स नहीं लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स, ये अनुपात एक्स गुने जेड। तो एक्स एक्स कट गया, कितना आ गया हमारा, एक्स अनुपात जेड है सर। इसको समझिए। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a के पावर 4 अनुपात b के पावर 4 का मान पूछ रहा है। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ सभी बताए हैं, पास के पास वाला से और दूर का दूर वाला से गुना करते हैं। अच्छा बाटा में भी समझाए, तिरिया गुना कर देंगे तो क्या होगा, पास के पास वाला और दूर के दूर वाला, ऐसे करेंगे a बटा b बराबर b बटा c होगा कि नहीं, दूर के दूर, ऐसे भी। और इसको तिरिया गुना कर लेंगे, एक ही मानेगा, पास के पास से गुना करेंगे तब भी और दूर के दूर से करेंगे तब भी। अच्छा ऐसे करेंगे तब भी। तो देखिए a और b, a c और b आएगा, तो b में b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a में c से करेंगे तो ac होगा कि नहीं। अब आते हैं आप मान, देखिए इसका मान रखना है a के पावर 4, तो यहाँ b के मान में रखना है, b के मान स्क्वायर में यहाँ पर 4 है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको b स्क्वायर करके इसके स्क्वायर करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2 में 2 से करेंगे तो 4 होगा, जो पावर के पावर आता है तो पावर में गुना हो जाता है, तो ये 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं। अब रख देते हैं a के पावर 4 अनुपात ये b स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पर गुना भी लिख सकते हैं, गुने c अच्छा रहेगा तो कितना होगा a गुने c। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, a के पावर 4, अब इसका स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर गुने c स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा तो a स्क्वायर बचेगा कि नहीं, तो a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एकदम हलवा है, आपको इतना अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा। देखिए कितना किस तरह, क्या बात है, ऐसे एकदम ध्यान दीजिए, एकदम सुंदर है, एकदम इजी है। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना है। कितना अच्छा है। एक ऐसा बताते हैं, लुकतुआ एक को छुपा देंगे और उसके बाद छुपा छुपी का खेल है, इसमें छुपा कर बना लेंगे। कैसे, जैसे देखिए a का मान ज्ञात करना है ना, देखो कब नियम कब लगेगा, जिसका अंश समान हो, अंश समान हो और नहीं तो गुणांक में हो, या किसी संख्या का गुणांक में हो, जैसे b का गुणांक में 3 है, a का गुणांक में, c का गुणांक में, और आपस में बराबर हो, तभी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखिएगा क्या होता है। एक को जैसे एक मान निकलना है ना, तो एक को लुका लेंगे, छुपा लेंगे और बाकी को गुना कर देंगे। 4 3 चौके 12, जिसका मान लिखना है उसको छुपाएंगे और बाकी सबको गुना कर लेंगे। 3 में 4 जाती है 12 हो जाएगा, लिख दीजिए। b को लिखना है तो b को छुपा लीजिए, छुपा लिए, और b को छुपा लिए तो कितना बचा, a और 2 और 4 यानी कि a और c, तो 4 गुना के 8, b के लिख दिया 8। ठीक है, अब c को लिखना है तो c को छुपा लीजिए, a और b बताते हैं, a का गुना कितना है 2 और b का गुना 3, तो गुना में गुना कर दिए, 3 दूनी के 6, लिख लीजिए 6 हो गया। अभी कटने वाला है तो कटा दीजिए, माने तीनों कटेगा तभी कटाएंगे, एक नहीं, तीनों कटना चाहिए इस रंग से। तो लग रहा है कि 2 से काटा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 3 6, यही सब हो एकदम इजी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए a/3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7, तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है। देखिए
हम आपको बताए हैं जिसका मतलब ऐसे प्रकार रहता है, यही 3A रहता बराबर 4B रहता बराबर 7C रहता, तो लुकत्वीय नियम लगाते हैं। जैसे लुका लुका करें, जिसको ए के लिखना था ए को लुका लिए बाकी को लिख दिए, बी का लिखना था तो बी को लुका लिए बाकी को लिख देते हैं, तो लुकत्वीय नियम लगाते हैं। लेकिन इस प्रकार है तो लुकत्वीय नियम, लेकिन यहाँ तो गुना बाटा में है, तो देखिए कैसे करते हैं, करेंगे क्या, ये देखिए यही है बाटा में, इसका गुणांक कुछ एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है ना। अब बाटा में अगर ऊपर गुणांक कुछ भी ना दिया रहे और इस प्रकार रहे तो हम लोग जो ए का मान लिख रहे वही हो जाता है। जैसे ए के नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा, ए का मान 3 अनुपात, बी के नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा अनुपात, सी के नीचे 7 है तो 7 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से इसके गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी जेड कुछ भी दिया रहे उसके गुणांक में अगर कुछ नहीं है और उसके बाटा में जो रहता है वही उसका मान हो जाता है। जैसे ए के नीचे 3 है तो 3 मान, बी के नीचे 4 है तो 4 मान, सी के नीचे 7 है तो सी का 7 हो जाएगा, यही आंसर। चलिए दोस्तों अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसे दिया है देखिए ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 तथा सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7, तो बी अनुपात ए प्लस सी का मान पूछ रहा है। देखिए इजी है, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा देखने में तो लग रहा है लेकिन समझिएगा आसान है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको हम लिख लेंगे ऐसे, ए अनुपात बी प्लस सी का मान कितना दिया है 1 अनुपात ये तीनों का मान 3 है। अब यहाँ पर लिख लेंगे सी अनुपात ए प्लस बी, तो सी का मान 5 अनुपात ए प्लस बी का मान 7। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे लिखते हैं ए बी सी, देखिएगा देखिए ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ ए का मान 1 ठीक है, सी का मान 5 है ठीक है, और लेकिन यहाँ पर कह रहा है b प्लस सी को मिलाकर 3, यहाँ सी अकेले 5 है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है कि नहीं जी? देखिए क्योंकि यहाँ b प्लस यानी कि b और c को मिलाकर 3 बता रहे हैं, यहाँ अकेले c 5 है, यहाँ का मान कुछ गड़बड़ दिया है, यानी यहाँ पर 5 से ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं है, ये 3 है तो यहाँ 5 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि c अकेले 5 है, अब b और c यानी कि b का भी कुछ मान होगा, यानी कि यहाँ पर 5 से भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 3 दिया है। चलिए थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं, लेकिन एक नियम समझ लीजिए, अगर अनुपात को बढ़ाते हैं तो गुना करके बढ़ाते हैं और घटाने यानी कम करना है तो भाग दे के कम करते हैं। चलिए बढ़ाते हैं इसको, इसमें हम गुना कर देते हैं, मान लीजिए पहले 2 से चेक करते हैं, ठीक है 2 से शुरू करेंगे एकदम इजी तरीका से, तो 2 से 1 में करेंगे तो 1 के मान कितना हो जाएगा 2 होगा ना, और इस 3 में करेंगे तो इसका मान क्या जाएगा 6 हो जाएगा। जब 6 होगा b के मान, जब b के मान 6 होगा तो इसमें 5 अकेले हैं, ये 6 हो रहा है, जैसे b प्लस सी बराबर 6 हो रहा है, जब c अकेले 5 है तो b के मान 1 ही नहीं होगा है? और c के मान 5 है, तो ये कंडीशन यहाँ का आ रहा है, a प्लस b का भी मान 7 होना चाहिए, तो a और b जोड़ा तो 3 हो रहा है, गड़बड़ हो गया कि नहीं, यानी a और b को जोड़ा तो 7 आना चाहिए। देखिए समझिए 2 में 1 से किए तो 2 हुआ लिख दिए, और 3 दूनी के 6, b प्लस सी के मान 6 है, लेकिन अकेले c 5 है तो b 1 नहीं होगा, ये 5 हो गया तो 1 नहीं होगा, तो 6 मिला के हो रहा है, तो यानी कि 2 से भी नहीं होगा, बढ़ाएंगे थोड़ा, आपके 3 से देखते हैं, 3 से बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये तो सी है 5, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 होगा, आई कितना हो जाएगा 3 3 के 9 होगा कि नहीं, 3 में 3 से तो 9, और 9 में से सी निकाल लेंगे 5, तो 4 बचेगा, तो यानी कि बी के मान यहाँ 4 लिखते हैं, देखते हैं 4 लिखे 4 होगा, जैसे 3 3 का 9, बी और सी का मान 9 हुआ, और अकेले सी 5 है तो बी के मान सी के घटा लेंगे तो बी का नहीं निकल जाएगा, तो 9 में से 5 घटा लिए तो 4 नहीं बचा, और सी अकेले 5 है, ये तो है, लेकिन यहाँ कंडीशन देख लीजिए, a प्लस बी, ए और बी के जोड़े तो 7 आना चाहिए, ए और बी के जोड़िए तो कितना हो रहा है 7 नहीं हो रहा है, यानी कि ए और बी 6 4 10 हो जा रहा है, यानी कि 7 होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ए के मान 3 से गुना करें तो 3 नहीं होगा भाई, और 3 3 का 9, 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है, तो यानी कि 3 और 4 7 हो गया, यानी कि 7 हो गया, यानी कि कंडीशन ही सही है, तो इसको काटिए, यानी नया अनुपात 3:9 कर लेते हैं, ठीक है। अब आराम से हम लोग मान पुट कर देंगे, ए के मान कितना आ गया पुट कर दीजिए यहाँ पर, यानी बी के बराबर कितना, बी के मान 4 अनुपात ए के मान कितना है 3
प्लस सी का मान कितना आया 5। अब आराम से लिख लेंगे, मान निकल जाएगा तो रख दें। तो 4:5 3 8 कटेगा कि नहीं, 4 एकम 4 यानी कि 1:2। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो। और अगर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।